कभी सोचा है कि एक इंसान की जिंदगी कैसे पूरी तारीख का रख बदल सकती है। हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम वक्त के साथ खत्म नहीं होता बल्कि मजीद रोशन हो जाता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी ऐसे ही अजीम इंसान थे। वो पहले इस्लाम के मुखालिफ थे, लेकिन फिर इस्लाम के सबसे मजबूत मुहाफिज बन गए। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे बल्कि जस्टिस और ट्रूथ की जिंदा मिसाल थे। इनका अंदाज़े हुकूमत सिंपल था लेकिन असर बहुत बड़ा था। इनका फैसला वाज़ेह होता था और इनका इंसाफ हर इंसान के लिए बराबर होता था। आज हम आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वो स्टोरी सुनाएंगे जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक पावरफुल मैसेज है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मकरमा में पैदा हुए। इनका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ खानदान बनु उमर से था। बचपन से ही वो बहादुर और साफ गो थे। अपनी राय देने से कभी नहीं डरते थे। शुरू में हजरत उमर इस्लाम के सख्त मुखालिफिन में शामिल थे। वो नबी और मुसलमानों के खिलाफ खुलकर खड़े होते। लोग उनकी हिम्मत और ताकत की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन जिंदगी में सब कुछ बदल गया। हजरत उमर ने कुरान की चंद आयात सुने। ये आयात उनके दिल पर बहुत गहरा असर डाले। वो फौरन इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि वो घर की सीढ़ियों पर बैठे और दिल से सोचकर इस्लाम कबूल किया। ये लम्हा उनकी जिंदगी और पूरी उम्मत के लिए बहुत अहम था। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर ने अपनी शजायत, इक्ल और ताकत दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दी। वो खुद दीन पर अमल करने लगे और दूसरों को भी सच्चाई और इंसाफ की तरफ बुलाने लगे। लोग उनकी बात सुनकर मुतासिर होते और इन पर भरोसा करते। हजरत उमर का सबसे बड़ा वस्फ़ अदल था। वो हर मामले में इंसाफ करते, चाहे सामने वाला उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इनका कौल मशहूर है, अगर कोई भी गलत करे मैं हक के साथ खड़ा रहूंगा। यही वजह थी कि लोग उनकी क़ियादत में एतमाद और सुकून महसूस करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर ने मुसलमानों की अखलाकी, समाजी और सियासी जिंदगी में बेहतरी लाने का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को मुत्तहद क्या और उम्मत में नए हौसले पैदा किए। इनकी क़ियादत ने न सिर्फ मुसलमानों को मजबूत किया बल्कि इस्लाम की रोशनी पूरे मुआशरे में फैलाने में मदद दी। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो न सिर्फ अपनी इबादत और ईमान में मजबूत हुए बल्कि मुसलमानों की रहनुमाई में भी आगे आए। हजरत उमर ने हमेशा हक और इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। वो न सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में अदल करते बल्कि दूसरों के लिए भी इंसाफ की मिसाल कायम करते। लोग उनकी बात पर एतमाद करते और जानते थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। मुसलमानों की तरक्की के लिए हजरत उमर ने मुख्तलिफ अहम इक़दामात किए। उन्होंने निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात की और लोगों के हुकूक की हिफाजत पर जोर दिया। फ़क़रा और महताजों के लिए सहूलतें फराहम की और माशरे में कमज़ोरों की मदद को औलेन तरजीह दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शजाअत और क़ियादत ने मुसलमानों को फौजी और सियासी महाज पर भी मजबूत किया। वो न सिर्फ मैदान जंग में बहादुर थे बल्कि हिकमत और अक्ल से भी फैसले करते थे। उनकी क़ियादत में मुसलमान मुत्तहद और मजबूत हुए। हजरत उमर का खास मकसद हमेशा यही रहा कि इस्लाम की तालीमात सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। उन्होंने हर जगह अदल और इंसाफ कायम करने की कोशिश की। किसी के साथ जाती तासब नहीं किया जाता था, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। यही वजह थी कि लोग उन पर पूरा भरोसा करते और उनकी बात मानते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में यह दौर नहायत अहम था क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसे उसूल कायम किए जो बाद में खिलाफत में भी रहनुमाई का जरिया बने। इनकी हर कोशिश इस्लाम को मजबूत करने और लोगों की भलाई के लिए थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का आगाज सुनते रहा हिजरी में हुआ। इनकी क़ियादत में मुसलमानों ने न सिर्फ मक्का और मदीना में बल्कि दीगर इलाकों में भी इस्तेहकाम और अमन पाया। हजरत उमर ने हर मामले में अदल व इंसाफ कायम करने को अपनी पहली
तरजीह बनाया। वो खुद रोजाना के फैसलों में मुकम्मल इंसाफ करते और कभी जाती मफाद को तरजीह नहीं देते थे। इनके दौर में कोई भी आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब, अपने हक के लिए बला झुझक आगे आ सकता था। यही वजह है कि लोग हजरत उमर पर पूरा भरोसा करते थे और उनके फैसलों को कबूल करते थे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने समाजी इस्लाहात भी शुरू की। उन्होंने बेवाओं, यतीमों और महताजों की मदद के लिए निजाम कायम किया। हर शहर में लोगों के लिए पानी, सड़कें और दीगर सहूलतें फराहम की गई। वो चाहते थे कि मुआशरा मजबूत और मुनज्जम हो और हर शख्स अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। उन्होंने फौजी और दिफाई उमूर में भी बेपनाह महारत दिखाई। मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत मंसूबे बनाए और दुश्मन के मुकाबले में बहादुरी से पेश आए। इनके फैसले न सिर्फ दानिशमंदी से भरपूर थे बल्कि दौर अंदेशी पर मबनी भी थे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो हर मामले में हक और इंसाफ के साथ खड़े रहते। वो कभी किसी से खौफजदा नहीं होते थे और ना ही किसी के दबाव में आकर फैसला बदलते थे। यही वजह थी कि उनकी क़ियादत में मुसलमान मजबूत और मुत्तहिद हुए। इनकी खिलाफत में इस्लामी रियासत ने एक मजबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम इख्तियार किया। फैसले, अदालती निज़ाम, फौजी मंसूबे और समाजी इस्लाहात सब हजरत उमर की क़ियादत में कामयाबी से अंजाम पाए। वो चाहते थे कि हर मुसलमान इंसाफ और अमन के साथ जिंदगी गुजारे और हर इलाके में इस्लाम की रोशनी फैल जाए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और क़ियादत आज भी मुसलमानों के लिए मिसाल है। इनका अदल, उनकी शजायत और उनकी दौरंदेशी आज भी हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जमाना इंसाफ, अमन और मजबूत निजाम की मिसाल बन गया था। हर शहर में लोग खुद को महफूज महसूस करते थे और हर शख्स जानता था कि हक जरूर मिलेगा। हजरत उमर की जिंदगी का मकसद हमेशा यही था कि लोगों के साथ इंसाफ हो और माशरे में जुल्म की कोई जगह न रहे। वो रातों को भी लोगों के हालात जानने निकलते थे। वो चाहते थे कि कोई भूखा न सोए और कोई कमजोर जुल्म का शिकार ना हो। अगर कहीं किसी को मुश्किल पेश आती तो हजरत उमर खुद उसकी मदद करते थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि अपना खैर ख्वाह समझते थे। एक दिन फज्र की नमाज के वक्त मस्जिद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु पर हमला हुआ और वो शदीद जख्मी हो गए। चंद दिन बाद उन्होंने इस दुनिया से रुखसत पाई। ये खबर पूरे इस्लामी मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। लोग गमज़दा थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रहनुमा खो दिया था जो इंसाफ और हक की अलामत था। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ताकत का असल मकसद इंसाफ कायम करना है और क़ियादत का असल मतलब लोगों की खिदमत करना है। उन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि एक इंसान अगर सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया बदल सकता है। उमर रदियल्लाहु अन्हु का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में एहतराम और मोहब्बत पैदा होती है। इनका अदल, उनकी सादगी और उनकी जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी जिंदगी एक रोशन मिसाल है जो हमें सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत का रास्ता दिखाती है। और यही वजह है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का नाम तारीख में हमेशा इज्जत और उज़्ज़मत के साथ जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हक के लिए वक्फ कर दी थी और दुनिया को ये सबक दिया था कि असल कामयाबी इंसाफ और ईमान में है।